तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय रावत जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर के माध्यम से। और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र बड़ोदी जी की बुक को कवर कर रहे हैं। इस बुक से हमने अभी तक यहाँ पे 43 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे ये 44वीं क्लास है। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे किसी के कमेंट्स आए थे कि राजेंद्र बड़ोदी जी की जो ये नोट्स हैं तो इसकी PDF आप लोगों को चाहिए होगी। तो यहाँ पे राजेंद्र बड़ोदी जी की जो बुक है इसकी यहाँ पे आज 44 क्लास पूरी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे जो हमारी 20 क्लास है 20 क्लास की PDF बना के टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से PDF को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कुनिंद नरेश किस धर्म को मानते थे। तो जो यहाँ पे कुनिंद थे तो कुनिंद सबसे पहले ये प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को भी माना था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म और बौद्ध धर्म को ये मानते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने किस कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकालकर बद्रीनाथ में इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली थी और बद्रीनाथ मंदिर में उसको वहाँ पे उसकी प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पूर्व काल में टिप्पणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो जो यहाँ पे टिप्पणी शब्द है ये पूर्व काल में गढ़ के लिए ये प्रयुक्त होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले अलग छोटे छोटे गढ़ होते थे तो उनको यहाँ पे टिप्पणी कहा जाता था। ठीक है, और राजा के लिए क्या कहा जाता था, राजा के लिए राव कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो पंवार वंश का आदि पुरुष माना जाता है कनकपाल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राहुल सांकृत्यायन थे तो राहुल सांकृत्यायन ने पंवार वंश का आदि पुरुष किसको माना है, तो इन्होंने अजयपाल को माना है। ठीक है, पंवार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो वैसे कनकपाल को माना जाता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन द्वारा अजयपाल को पंवार वंश का आदि पुरुष माना गया है। अगर यहाँ पे देखते हैं कनकपाल, तो कनकपाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ से आया था, तो ये धार नगरी गुजरात से आया था। ठीक है, कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। और कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना कब की थी, तो इसने 888 ईस्वी में चमोली के चांदपुर गढ़ में पंवार वंश की इन्होंने यहाँ पे नींव रखी थी। ठीक है, चमोली में चांदपुर गढ़ से अधिक ऊंचाई पर कौनपुर गढ़ है, जिसे स्थानीय लोग कनकपाल का गढ़ यहाँ पे इसको मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा दी गई पंवार राजाओं की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया है। ठीक है, तो जो पंवार जो राजा थे इनकी जो वंशावली थी तो किसके द्वारा पंवार राजाओं की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा गया है, तो ये कहा गया है एटकिंसन के द्वारा। ठीक है, जो एटकिंसन के द्वारा जो यहाँ पे सूची दी गई है तो उसको अल्मोड़ा सूची कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ पे एटकिंसन ने जो सूची यहाँ पे इनको मिली थी तो अल्मोड़ा में एक ब्राह्मण थे तो उनके पास से इनको ये सूची मिली थी, तो इसीलिए इसको अल्मोड़ा सूची कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंवार शासकों की राजधानी का सही क्रम है। ठीक है, तो देखो पंवार जो शासक थे तो इनकी यहाँ पे 4 फेमस राजधानियाँ थी। तो पहली थी इनकी यहाँ पे चांदपुरगढ़। ठीक है, चांदपुरगढ़ किसने बनाई थी, तो कनकपाल ने राजधानी बनाई थी चांदपुरगढ़। ठीक है, उसके बाद राजधानी जाती है देवलगढ़। देवलगढ़ में किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी अजयपाल ने। ठीक है, देवलगढ़ के बाद जाती है राजधानी श्रीनगर। तो श्रीनगर भी किसने बनाई थी, तो श्रीनगर में भी अजयपाल ने बनाई थी। और श्रीनगर से राजधानी जाती है टिहरी। और टिहरी में किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, तो सबसे पहले चांदपुरगढ़, वहाँ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर और श्रीनगर से टिहरी। ठीक है, चांदपुरगढ़ में कनकपाल ने यहाँ पे बनाई थी, देवलगढ़ में भी अजयपाल ने बनाई थी, श्रीनगर में भी अजयपाल ने बनाई थी
और टिहरी में सुदर्शन शाह ने बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला पंवार शासक कौन था? ठीक है, तो अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला पंवार शासक था लखन देव। ठीक है, लखन देव को कई जगह पे लसन देव भी कहा गया है। तो जो यहाँ पे लखन देव था, तो ये पंवार वंश का 28वां राजा ये होता है। तो ठीक है, तो लखन देव की एक ताम्र मुद्रा मिली है जिसमें इसे लसन देव लिखा गया है। ठीक है, और लखन देव अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम पंवार शासक था। ठीक है, इसकी जो मुद्राएं थी वो ताम्र मुद्राएं थी। ठीक है, और इसे पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है। और इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी कुछ टाइम के लिए? तो भिलंग घाटी इसने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंवार वंश का 34वां राजा जगतपाल का ताम्र पत्र 1855 में कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका जो ताम्रपत्र है जगतपाल का कहाँ से प्राप्त हुआ था? 1455 में। ठीक है, 1455 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में से। जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो जगतपाल था तो ये पंवार वंश का 34वां शासक था और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ताम्रपत्र में इसने खुद को रजवार कहा है। जो यहाँ पे रजवार है, तो रजवार उस राजा को कहा जाता है जो स्वयं प्रभुत्व संपन्न राजा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? तो कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार शासक था अजयपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं पशुओं में शेर की तरह व पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। तो ये जो कथन था ये कथन किसका था? ठीक है, तो ये कथन था कफ्फू चौहान का। देखो क्या होता है कि जब अजयपाल ने अलग अलग गढ़ों को यहाँ पे उसने जीतना शुरू किया था, तो कुछ राजाओं के साथ उसने संधि की, जिन्होंने संधि नहीं की उनके साथ उसने युद्ध किया था। तो इसी प्रकार से एक यहाँ पे गढ़ था जिसका नाम था उप्पूगढ़। ठीक है, तो उप्पूगढ़ जो कि अभी वर्तमान टिहरी में स्थित है। ठीक है, उप्पूगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था कफ्फू चौहान। ठीक है, तो कफ्फू चौहान ने आधीनता स्वीकार करने से मना किया था। ठीक है, जब कफ्फू चौहान को कहा गया कि वो अजयपाल की अधीनता को स्वीकार करे, लेकिन कफ्फू चौहान ने मना किया था। तो इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच, अजयपाल और कफ्फू चौहान के बीच यहाँ पे युद्ध होने लगा। तो यहाँ पे कफ्फू चौहान को कहा गया कि तुम अजयपाल की अधीनता स्वीकार करो। तब कफ्फू चौहान द्वारा यहाँ पे ये कथन दिया गया था। ठीक है, कि मैं पशुओं में शेर की तरह व पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कफ्फू चौहान की यहाँ पे पराजय हो जाती है। ठीक है, तो फिर कफ्फू चौहान को यहाँ पे अजयपाल के सामने ले जाया जाता है। फिर भी यहाँ पे कफ्फू चौहान को कहते हैं कि अजयपाल की मतलब अपनी हार को स्वीकार कर लो, लेकिन कफ्फू चौहान यहाँ पे फिर से मना कर देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कफ्फू चौहान को सजा दी जाती है। तो अजयपाल कहते हैं कि कफ्फू चौहान का यहाँ पे सर काट दिया जाए और इस प्रकार से इसका सर काटा जाए कि इसका जो सर है वो सीधे अजयपाल के कदमों में गिरे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कफ्फू चौहान कुछ इस तरह से करते हैं कि उनका जब सर कटता है तो वो दूसरी दिशा की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो तब यहाँ पे अजयपाल कहते हैं, वो यहाँ पे एक कथन कहते हैं कि हे वीर तुम जीते हम हारे। ठीक है, तो वीर तुम जीते हम हारे, ये किसका कथन था? तो ये अजयपाल कहते हैं। और मैं पशुओं में शेर की तरह व पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, ये कथन किसका था? तो ये जो कथन था ये कफ्फू चौहान का था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ठाकुर सुरवीर सिंह की तांत्रिका विद्या ग्रंथ सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है? ठीक है, तो अजयपाल को यहाँ पे कहा गया है आदिनाथ। ठीक है, विद्या तांत्रिक विद्या ग्रंथ जो है सांवरी ग्रंथ, ठीक है, किसका है? तो ठाकुर सुरवीर सिंह का। और इसको अजयपाल को इसमें क्या कहा गया है? आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, जो अजयपाल के गुरु थे उनके गुरु का नाम था सत्यनाथ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस पंवार शासक को राजनीतिक चतुर और प्रजा का सुख देने वाला शासक कहा गया है?
तो ये कहा गया है सहजपाल को। जो यहाँ पे सहजपाल थे तो ये पंवार वंश के 42वें शासक थे। सहजपाल के शासनकाल में 5 अभिलेख, ठीक है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रथम जो अभिलेख था तो वो 1548 ईस्वी का है तथा अंतिम जो अभिलेख है वो 1573 ईस्वी का है। ठीक है, इससे पहले जो शासक थे वो थे यहाँ पे अजयपाल। ठीक है, तो अजयपाल जो थे तो ये पंवार वंश का ये 37वां राजा था और ये अनंतपाल द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, अजयपाल को पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अजयपाल का जो समकालीन था अचंद शासक तो वो कीर्तिचंद था। ठीक है, और अजयपाल ने ही अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और उसके बाद श्रीनगर इसने स्थानांतरित की थी। ठीक है, और अजयपाल के काल में 52 गढ़ यहाँ पे हुआ करते थे और इसने 52 गढ़ों को विजित किया था। ठीक है, और एक गढ़ राज्य की इसने स्थापना की थी। ठीक है, इसके समय में धूली पाथा पैमाना जो था वो यहाँ पे इसने शुरू किया था। सरोला ब्राह्मण प्रथा भी इसी के शासनकाल में उसका अंत हुआ था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, शाह की उपाधि। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था, तो वो थे यहाँ पे बलभद्र शाह। ठीक है, तो जो बलभद्र शाह थे इनका जो शासन काल था 1575 से लेके 1591 तक इनका शासन काल रहा और ये पंवार वंश के 43वें शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने शाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था और शाह की उपाधि कहा जाता है कि लोदियों द्वारा इसको दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मानशाह के दरबारी कवि भरत को, और जो इसके दरबारी कवि थे, ठीक है, कवि भरत को ज्योतिकराय की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी यहाँ पे जहांगीर ने। ठीक है, जो कवि भरत थे ये मानशाह के दरबारी कवि थे और इससे पहले ये जहांगीर के भी कवि दरबारी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यूरोपियन यात्री विलियम फिंच किसके काल में गढ़वाल में आया था, तो ये आए थे मानशाह के शासनकाल में। ठीक है, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार शासक कौन था, तो ये था यहाँ पे श्याम शाह। देखो जो यहाँ पे मानशाह थे तो मानशाह पंवार वंश के ये 44वें शासक थे। ठीक है, इसने महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। मानशाह का जो समकालीन था चंद्रवंशीय शासक तो वो था यहाँ पे रुद्रचंद व लक्ष्मीचंद। ठीक है, और मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर थे। ठीक है, इसके अलावा जो बहुगुणा वंशावली में तो मानशाह को बद्री साव तारेण की उपाधि इनको यहाँ पे दी गई है और मानशाह के राजकवि भरत कवि थे। ठीक है, इन्होंने मनोदय काव्य की रचना की है। ठीक है, और भाषा कौन सी थी इसमें, तो इसमें संस्कृत भाषा थी। इसके अलावा मानशाह ने जीतू बगड़वाल को भोट का थोकदार नियुक्त किया। ठीक है, और मानशाह ने श्रीनगर में मानपुर नगर भी इन्होंने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल का तुगलक घमंडी राजा व बिलासी राजा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्याम शाह को। जो यहाँ पे श्याम शाह थे तो ये इनका जो शासन काल था 1611 से लेके 1631 तक इनका शासन काल रहा है और ये पंवार वंश के 45वें शासक थे। ठीक है, तो ये मानशाह का पुत्र था। ठीक है, इसके अलावा श्याम शाह मुगल बादशाह जहांगीर का ये समकालीन था और जहांगीर नामा में श्याम शाह का विवरण यहाँ पे मिलता है। जहांगीर नामा के अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह को अप्रैल 1621 में, ठीक है, अप्रैल 1621 में एक घोड़ा और हाथी इसको उपहार के रूप में इसको भेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी, तो ये हुई थी यहाँ पे श्याम शाह की। ठीक है, इनको तैरना नहीं आता था। माना जाता है कि ये नाव में सवार हो रहे थे और नाव पलटने के कारण अलकनंदा नदी में
डूबने से इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला पंवार शासक कौन था? तो वो थे यहाँ पे महीपति शाह। जो यहाँ पे महीपति शाह थे तो ये पंवार वंश के 46वें शासक थे। इनका जो शासनकाल था 1631 से लेके 1635 तक इनका शासनकाल माना जाता है। और महीपति शाह को गर्भभंजन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1625 में इन्होंने महीपत शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में किशोराय मठ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, देखो इनके यहाँ पे 3 प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवाड़ी दास। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लोधी रिखोला बनवारी दास किसके सेनापति थे? तो ये थे महीपति शाह के। ठीक है, इसके अलावा माधो सिंह भंडारी भी इनके ये प्रमुख सेनापति थे 3। ठीक है, लोधी रिखोला, बनवाड़ी दास और माधो सिंह भंडारी। ठीक है, तो जो माधो सिंह भंडारी थे, माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा गया है। ठीक है, मलेथा के कुल का निर्माण माधो सिंह भंडारी ने किया था। माधो सिंह भंडारी का रजत अभिलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे लोधी रिखोला जो थे तो महीपति शाह सेनापति लोधी रिखोला के साथ दापा पर आक्रमण कर इन्होंने दापा पर अधिकार किया था। ठीक है, और बनवाड़ी दास जो थे तो इन्होंने कुमाऊं अभियान किया था। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।